बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पीशीज डिस्कस करेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तारीख। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है, यानी ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज की बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है। जानदारों की स्पीशीज की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन यानी गिरोहबंदी की जाती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पीशीज किसे कहते हैं। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हूं, फितरी तौर पर जिनसी तौलीद कर सकते हूं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हूं और जिनसी तौलीद की अहलियत वाले नए जानदार पैदा करते हूं। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी ऐसे बच्चे पैदा करते हूं जो आगे भी नस्ल बढ़ा सकें। अब एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन के हवाले से दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, क्योंकि हर एक स्पीशीज की अपनी स्ट्रक्चरल, साख्ती, एकोलॉजिकल, माहौल से तामुल एंड बिहेवियरल्स जो करैक्टरिस्टिक हैं और रवैयों के लिहाज से जो खसूसियात हैं, हर एक जानदार की मुनफरिद होती हैं, जिसकी वजह से हर एक स्पीशीज के जानदार जिनसी तौलीद के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से दूसरी स्पीशीज के जानदारों से अलग होते हैं। अब स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरब्रीड का अमल ऐसे जानदारों में क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हो और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड का अमल ना कर सकते हों, यानी उनमें इंटरब्रीड ना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अब ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, जिनसी तौलीद नहीं कर सकते, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो स्पीशीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरब्रीड का अमल मियार नहीं बनाया जा सकता। स्पीशीज की डेफिनेशन में हमें नेचर पे एम्फेसाइज करना चाहिए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फितरी तौर पर इंटरब्रीड कर सकते हूं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत मुशाबियत रखते हैं। अब उनमें आर्टिफिशियल कंडीशन पर गैर फितरी हालात में क्रॉस ब्रीड कराया जा सकता है और उनसे ऑफ स्प्रिंग भी पैदा हो सकती है, नई नस्ल भी पैदा हो सकती है, लेकिन वो इनफर्टाइल होगी, बारआवर नहीं होगी, वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि अगर एक हॉर्स की स्पीशी है और एक डंकी की स्पीशी है, अब ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बहुत मुशाबिहत रखते हैं। अब इनमें आर्टिफिशियल कंडीशन पर गैर फितरी हालात में क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं और उनसे ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन वो जो ऑफ स्प्रिंग है वो इनफर्टाइल होगी, जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम होगी। जैसा कि अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान अननेचुरल क्रॉस कराया जाए तो इनसे म्यूल पैदा होगा, खच्चर पैदा होगा, जो कि इनफर्टाइल होगा, जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम होगा, यानी ये अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अब हम डिस्कस करेंगे
हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तारीख। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सबसे पहला सिस्टम एक ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल ने दिया, एक यूनानी फिलासफर अरस्तु ने दिया। अब इसने उस वक्त तक मालूम तमाम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स यानी प्लांटी और एनिमेलिया में की। उस वक्त तक जाने गए जितने भी जानदार थे उनकी ग्रोहबंदी दो ग्रुप्स में कर दी, प्लांटी और एनिमेलिया में। इन 700 के पहले अशरा में अबू उस्मान उमर उल जाहिज ने अपनी एक किताब में एनिमल की 350 स्पीशीज की करैक्टरिस्टिक बयान की, जानवरों की 350 स्पीशीज की खसूसियात बयान की। अबू उस्मान उमर उल जाहिज ने आंट्स की लाइफ के बारे में, चींटियों के हालात जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। इसके बाद 1172 में इब्ने रुश्द ने क्लासिफिकेशन पर अरिस्टोटल की एक बुक डी एनिमा ऑन दी सोल को अरबी में ट्रांसलेट किया। 15वीं सेंचुरी के एंड पे, 15वीं सदी के आखिर में बहुत से बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन के मेथड पे वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे, क्लासिफिकेशन के तरीकों पर काम शुरू कर चुके थे। अब इनमें से हम कुछ बायोलॉजिस्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एंड्रिया सेसिल पिनो। डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स आर कॉल्ड देम जेनरा। पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया और इन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया। इसके बाद जॉनरे पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। पौधों की क्लासिफिकेशन पर किया गया अहम काम शाये करवाया। इसके बाद अगस्टस रिवाइनस इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का टैक्सोन मुतारिफ करवाया। इसके बाद टोर्नीफोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। क्लास और स्पीशीज के टैक्सा मुतारिफ करवाए। इसके बाद कार्लेस लिनेस ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मुशाबे जिस्मानी खसूसियात के मुताबिक स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की। कार्लेस लिनेस ने नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। लिनेस ने क्लासिफिकेशन के 5 रैंक्स यूज किए, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। अब लिनेस की वजह शोहरत क्या थी? लिनेस की ज्यादा शोहरत इस वजह से है इसने वो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जो आज भी स्पीशीज के साइंटिफिक नेम फार्मूलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।